जमीन को आज से नहीं, बहुत लंबे समय से जो है कब्जा करके रखे हुए है, अवैध तरीके से जो है कब्जा किया हुआ है। ठीक है, अवैध कब्जा है उस जमीन के ऊपर। तो अवैध कब्जा है क्या? अवैध कब्जा अगर है और तो अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा में क्या अंतर है? आखिर जो अवैध कब्जा है और यदि प्रतिकूल कब्जा जो होगा, दोनों में अंतर क्या होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। अवैध कब्जा अगर होता है तो उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं है तो कैसे करना है वो भी जानना बेहद जरूरी है। धोखाधड़ी से अगर कोई जमीन प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किसको आवेदन देना चाहिए, वो सारा कुछ जानकारी रहेगा तभी आप आगे स्टेप उठा सकते हैं। जमीन विवाद में यदि कोई धमकी दे दे आपको, मान लेते ठीक है एक तरह से मारने का, पीटने का, कुछ भी धमकी अगर दे देता है ना, तो जमीन को जो है क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है कि अवैध कब्जा का जो ये खेल है ये कहाँ से शुरू होता है। देखें, ये आज से शुरू नहीं हुआ, पहले के एक तरह से जो अंग्रेजों के ज़माने से जो है एक तरह से लोगों के पास, जमींदारों के पास ज़मीन है। और एक दौर आया कि जो एक तरह से जो देश का हो या राज्य का हो, हर राज्य में अगर बात करें तो जो क्राइम केसेस हैं वो बढ़ते गए और उस तहत जो है लोगों के द्वारा जबरन लोगों की ज़मीन जो है, ज़मींदारों की ज़मीन को जो है जो बदमाशे हैं, गुंडे हैं, उनके द्वारा कब्जा जो है करना शुरू कर दिया गया। और इसी प्रकार से, या मान लेते हैं कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जमीन का देख रेख करते थे और उसके बाद जो है उसको कब्जा कर लिए। तो ये सारा जो है ना, और आज उसका जो है उपयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसी जमीन भी अवैध कब्जा में जो है शामिल है, जो कि जमीन का मालिक खुद उसको उपयोग करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए दिए, लेकिन आज जमीन मालिक के जो वंशज हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उस पर अपना दावा पेश करते हैं। इसीलिए जमीन तो जो भी दिए लेकिन मौखिक तौर पे दिए, किसी प्रकार का कोई भी लिखित जो है उनके पास सबूत ना, एक तरह से जो अवैध दखल वाले हैं, अवैध कब्जा वाले हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित प्रूफ नहीं है। तो अवैध कब्जा जो है यानी वही हुआ कि जमीन तो है मेरे पास लेकिन मेरे पास कागज नहीं है। ये कागज जो है ना, ये जमीन का दस्तावेज जो है ना, वो किसी अन्य व्यक्ति के पास है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास है। तो ये जो कहलाएगा, ये अवैध कब्जा कहलाएगा कि हम संपत्ति तो मेरे पास है लेकिन हम संपत्ति के मालिक नहीं है, मालिकाना हक जो है वो मेरे पास नहीं है, मालिक नहीं है, मालिकाना हक जो है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अवैध कब्जा ना हो, और इसके लिए जमीन हो या मकान हो, जब भी किसी को किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, तो प्रोसेस के साथ देना बेहद जरूरी होता है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, आप उसके लिए जो है ना, मान लेते हैं कि आप जो एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर आप एग्रीमेंट जो है वो नहीं बनाएंगे तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीच में, तो आप उसको साबित नहीं कर सकते। ठीक है, कल आप मान लेते हैं आप अपना दावा पेश करने जाएंगे, आपके पास क्या प्रूफ है? आप अपना कागजात दिखाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है। एग्रीमेंट को आप दिखा सकते हैं और एग्रीमेंट को दिखाने के बाद जो व्यक्ति अगर कोई गलत करता है, एग्रीमेंट के अगेंस्ट करता है, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। कि अवैध कब्जा मतलब हो गया कि जो आपका ये जमीन है वो आपके पास नहीं है, आप कोई अन्य व्यक्ति के पास है, और वो व्यक्ति के पास जो है कागज नहीं है और आपके पास कागज है। दूसरा यहाँ पर होता है कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा में अगर अंतर की बात करें, देखें, एक होता है कि जमीन जो है, कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन को जाके कब्जा कर लिया, और यहाँ पर जो कब्जा है वो करके और उसका उपयोग कर रहा है, कब्जा कर लिया, ठीक है, कर लिया, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा है कि कब्जा जो किया ना, उसमें जो है 12 साल से ज़्यादा समय हो गया, 12 साल से जो है अधिक समय हो गया, है ना, अधिक समय अगर हो गया, मतलब आज से नहीं है, 12 साल, 20 साल, 25 साल से वो व्यक्ति जमीन को कब्जा किए हुए है और उसका उपयोग कर रहा है।
तो ये जो है यानी प्रतिकूल जो कब्जा है, ठीक है। अब ये जो नियम है, कानून है, यानी ये तो ठीक है, ये सारा ये तो हो गया अवैध कब्जा, अवैध कब्जा हो गया। लेकिन 12 साल से अगर अधिक समय से है तो यहाँ पर जो है सीमा, ये कोई ऐसा नहीं कि जो सीमा अधिनियम है, ठीक है, अधिनियम जो 1963 है, ठीक है, नियम 1963 है, 63 के तहत जो है ये प्रतिकूल कब्जा कहलाएगा। यानी जो व्यक्ति इसको कब्जा किया हुआ था उसको अधिकार दे दिया गया कि आपको जो है आप अपना भी दावा कोर्ट में जाकर पेश कर सकते हैं। तो मन में सवाल आएगा कि 12 साल पहले कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं। मतलब वो आप समझ लें कि वो आपको एक दावा करने का बाद आप 3 साल से कोई संपत्ति को कब्जा कर लिए या 2 साल से कब्जा किए हो, जाकर कब्जा कर लिए, तो फिर आपका अधिकार तो और एफआईआर दर्ज होगा, क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है। इसलिए आपने गलत किया है, किसी की संपत्ति को जो है जबरन कब्जा किया है वर्चस्व दिखाकर, तो फिर आपको जो है वो जाकर सजा भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर, लेकिन जब 12 साल से 20 साल से आप उस संपत्ति पे बरकरार हैं, तो सीमा अधिनियम 1963 जो है ये कहता है कि ये प्रतिकूल कब्जा कहलाएगा। और प्रतिकूल कब्जा जो है यानी 12 साल से अगर अधिक अवधि है तो आप उसको जो है कब्जा वो जारी रख सकता है, वो उसको जो है बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के जो है ना उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब हटेगा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि प्रतिकूल कब्जा हो गया तो उसका मालिक हो गया, बस उसको एक जो है अधिकार दे दिया कि अब जो है वो अपना मालिक होने का जो है दावा पेश कर सकता है, ठीक है। संपत्ति पर जो है कानूनी अधिकार जो है वो हासिल कर सकता है। अब डिपेंड करता है जजमेंट कर सकता है, अब डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, फैसले के ऊपर कि क्या फैसला दिया जाता है। रही बात की जो अवैध कब्जा है, अगर उसकी कानूनी प्रक्रिया की बात करेंगे तो क्या करना चाहिए। अगर मान लेते हैं जो है देखें, अगर अवैध कब्जा में जो है आप अगर कोई भी जाके आपकी जमीन को मान लेते हैं तुरंत जो है कब्जा करता है, या आपको पता है कि 2 साल से कब्जा किया हुआ है, आपको पता है ठीक है कि 10 साल से कब्जा किया हुआ है, अब वो जाके कहेगा कि हम 12 साल से, आप कहेंगे कि नहीं, आपका 10 साल से भी अगर मान लेते हैं इस जमीन का उपयोग कर रहा है ना, तो आपको जो है इस प्रकार इसको ट्रीट करना है कि ये 2 साल से ही कब्जा किया गया, 1 साल से कब्जा किया गया, 6 महीने से कब्जा किया गया, उस के खिलाफ जो है आपको एफआईआर दर्ज करा देना है। आप चाहे तो जो आप सीआरपीसी का जो धारा है ना, सीआरपीसी का धारा जो यहाँ पर अगर 145 भी जो है वहाँ पर अधिकारी के पास आवेदन करेंगे तो उस पर लगाया जाएगा, या हो सकता है कि धारा 144 जो है उस पर लगा दिया जाए रोकथाम के लिए। तो अवैध कब्जा का जो कानूनी प्रक्रिया यही कि पहले आपको एफआईआर करना है, या उसके बाद एसडीओ एसडीएम के पास जो है आवेदन दे देना है कि आपका जमीन को इस तरह से जबरन जो है कब्जा कर लिया, और आपके साथ जो है यानी आपकी संपत्ति है, आपके पास कागजात है और सब कुछ होने के बावजूद भी आपको संपत्ति से जो है बेदखल कर दिया गया है और आपके साथ मारपीट किया जा रहा है, ठीक है। आपके मन में सवाल होगा कि ये तो ठीक है, ये तो अवैध कब्जा से संबंधित जो भी बातें हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई जमीन धोखाधड़ी करता है, जमीन मामले में उससे प्राप्त करता है, देखें एक मुकदमा होता है जो है वो 420 का मुकदमा होता है। तो ये तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ अगर धोखा करता है किसी कारण से, है ना, तो उसके ऊपर चलाया जाता है। और ये जो 420 ये इस पे जो है हो सकता है कि उसको सजा भी हो सकता है, इसको लगभग 7 साल तक जो है ना वो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी को अगर धोखा देता है गलत तरीके से, अगर मान लेते हैं संपत्ति को अपने अंडर ले लेता है, गलत कागजात बना के, गलत जो है सिग्नेचर करके, तो उसके ऊपर ये मुकदमा भी जो है, एक तो ठीक है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, साथ साथ उस पर धोखाधड़ी का भी मुकदमा जरूर दर्ज कराना चाहिए ताकि उसको भी सबक जो है सीखने को मिले। जमीन विवाद में अगर कोई धमकी दे देता है, मान लेते हैं ऐसा भी व्यक्ति है कि जो है धमकी दे देता है कि हाँ जो है अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मारपीट करेंगे, नहीं चढ़ने देंगे, बहुत तरह के जो है ना, तो उस केस में मान लेते हैं क्या करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति धमकी देता है आपको
तो आप क्या उसके खिलाफ बिल्कुल कराएंगे। आपको धमकी देता है तो आप उसका प्रूफ निकालें। मान लेते हैं अभी आपको धमकी दिया, बाद में उससे वो मुकर गया, तो क्या करेंगे। तो अभी आप उसका जो एक तरह से कोई भी सबूत निकालने का जो है वो प्रयास करें। एफआईआर करने के बाद जो है अगर वो प्रूफ है तो फिर वो प्रूफ भी दिखाएं, और साथ में जो उसके उच्च अधिकारी हैं वहाँ अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो वहाँ पर भी आपको जो है आवेदन देना है। धारा जो 503 है कि अगर कोई भी आपको धमकी देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई धारा 503 के तहत जो है वो किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी धमकी देता है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।